हेलो एवरीवन। देखिए आज क्लास 7 की चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड पार्ट में हम करेंगे कि क्वेश्चन 6 से सॉल्व। और क्वेश्चन 6 बोलता है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर एंड 75 फाइंड द, यानी कि आपसे पूछा है कि ये कुछ नंबर दिए गए हैं हमको, ठीक है, वो भी कितने में से 100 में से, वो भी एक ग्रुप था स्टूडेंटों का, उसमें साइंस टेस्ट के नंबर हैं ये सारे, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, मतलब कि इन नंबरों में सबसे हाईएस्ट मार्क्स और सबसे लोएस्ट मार्क्स। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को एक ऑर्डर में लगा लेंगे, ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले सबसे पहले हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट 39। सबसे पहले क्या, जो छोटा था उसको लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, हाईएस्ट मार्क्स लिखा और लोएस्ट मार्क्स लिखा, ठीक है। उसमें पूछा था ना हमसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि हाईएस्ट मार्क्स बताइए और लोएस्ट मार्क्स बताइए। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना था 95 और लोएस्ट मार्क्स कितना है 39, ठीक है, इसको लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ 10, मतलब कि हमें क्या निकालना है, नंबरों का रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हाईएस्ट कितना था 95 और लोएस्ट कितना था 39। तो 95 में से 39 घटाया, कितना आया 56। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको लिखा हमने थर्ड वाले में मीन, और उसको लिखा सम ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है। फिर सारे ना जितने भी थे हमारे ऑप्टन मार्क्स, तो उनको हमें लिखे, ठीक है। अपॉन में कितने थे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नीचे लिख दिया, ठीक है। जब इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 730, और अपॉन में कितना 10, जीरो से जीरो कट गया, कितना आया 73। ये हमारा क्या निकला, आंसर निकला। क्लियर। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर वाज एज फॉलोअर्स, मतलब कि आपसे पूछा है कि कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है कि लगातार, ठीक है, लगातार 6 वर्षों में होने वाले एनरोलमेंट यानी कि एडमिशन हुए हैं उनका। आप हमसे हमको क्या बताना है, इसमें मीन निकालना है, ठीक है। इसमें पूछा है कि ना फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल ऑफ द पीरियड, मतलब इस पीरियड, इस समय अंतराल में, 6 सालों के समय अंतराल में कितना एडमिशन उसमें हुआ है, ये सब हमको फाइंड करना है। तो हमसे बोला है क्या निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसमें क्या है ना, पहले जो फॉर्मूला हमने बताया वही लिखेंगे, मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर मीन कौन सा है, एनरोलमेंट का है ना, एनरोलमेंट का ही निकालना ना हमको, तो लिखेंगे मीन एनरोलमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इट एनरोलमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। फिर जितना भी हमको दिया गया है 6 साल का डाटा, उसको लिखा, अपॉन में 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। क्लियर। इन सबको ऐड किया तो आएगा 1 2 3 4 8, ठीक है। अपॉन में कितने नंबर है 6 है, 6 लिखा, इसको से डिवाइड दोगे तो आएगा 2058, यही हमारा क्या निकला, आंसर। अब हैंस ही मीन्स एनरोलमेंट फॉर दिस पीरियड इज 2058, क्या है आंसर। क्लियर। अब देखते हैं एट्थ वाला क्वेश्चन बोलता है कि द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्ड एज फॉलोअर्स, ठीक है। एक तुमको दिया किया है टेबल यहाँ पे, जिसमें डेज है मंडे से लेके कहाँ तक, संडे तक, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। और रेनफॉल किसमें दी है, रोज का आंकड़ा नाप नाप के इसमें लिखा गया है इन मिलीमीटर में, ठीक है। मंडे को हुई है 0.0%, ठीक। ट्यूसडे को 12.2%, वेडनेसडे को 2.1%, थर्सडे को 0.0, फिर फ्राइडे को 20.5%, सैटरडे को 5.5% और संडे को 1%, ठीक है। ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इज द अबव डाटा, ठीक है।
तुमसे क्या पूछा है कि इसमें ना तुमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, तो रेंज के लिए हमने क्या रहता है, हाईएस्ट में से क्या लोएस्ट घटा देंगे। ठीक, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा है बताओ। तो हाईएस्ट ये है, सबसे लोएस्ट क्या है ये या ये, कुछ भी लिख लो इसमें से। तो वही हम करेंगे, लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रेट अब रेंज ऑफ रेनफॉल। तो हाईएस्ट में से अब हाईएस्ट रेनफॉल हो रहा ना, रेनफॉल का ही हमसे पूछा है। जैसे इसमें एनरोलमेंट का देखा था ना हमने क्लास 6 में, क्लास क्वेश्चन 7 वाले में एनरोलमेंट का देखा था। इसमें हमें क्या देखना है, 8th में रेनफॉल का। तो रेनफॉल लिखेंगे यहाँ पे और माइनस लोएस्ट रेनफॉल। सबसे हाईएस्ट थी हमने पूरे उसमें देखी थी सारणी में, सबसे हाईएस्ट कौन सी थी, 20.5 थी ना। ऐसे इसमें और सबसे सबसे कम थी 0.0। तो ऐसे इसमें हमने लिख दिया 20.5 माइनस 0.0। जब इसको उससे घटाया तो आया यही आंसर। मिलीमीटर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लगाओ तो नंबर पूरे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो उसको लगा देना। अब देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर अ वीक, मतलब कि इस सप्ताह में क्या मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन रेनफॉल बराबर होगा सम ऑफ रेनफॉल ऑफ ऑन ईच डे ऑफ अ वीक, मतलब कि एक सप्ताह का जितना भी रेनफॉल हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब जोड़ के लिखेंगे। और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं उनको लिख देंगे। तो जितने भी नंबर थे हमने उनको लिखा और जोड़ 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 के लगा के और अपॉन में क्या 7 लिख दिया। सबको जोड़ा कितना है 41.3 अपॉन में 7, 7 से छोटे डिवाइड होगी तो कितना आएगा 5.9 मिलीमीटर। हैंस द मीन रेनफॉल फॉर द वीक इन 5.9 मिलीमीटर। क्लियर, ये हमारा हो गया आंसर। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि ऑन 5 डेज द रेनफॉल, एक मिनट देखिए, इसमें हमसे पूछा हाउ मैनी on how many days was the rainfall less than the mean rainfall, यानी कि मीन रेनफॉल से तुमको बताना है कि कम कितने डेज में बारिश हुई है। मीन रेनफॉल हमने कितना निकाला, देखिए मीन कितना निकला, मतलब 5.9 निकला ना। अब ये 5.9 निकला, 5.9 से देखो छोटे, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आएगा 5। तो लिखो यहाँ पर ऑन 5 डेज द रेनफॉल वॉज लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कि 5 डेज ऐसे हैं जहाँ पे मीन रेनफॉल के अकॉर्डिंग बारिश कैसी हुई है, कम हुई है। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन बोलता है द हाइएस्ट ऑफ द ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलोअर्स, यानी कि इसमें पूछा है तुमसे कितना 5 क्वेश्चन। ठीक है, तुमको एक डाटा दिया गया है, 2 लड़कियों की हाइट का मेजरमेंट दिया गया है यहाँ पे। तो फाइंड द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने लगाया इसको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग द हाइट इज असेंडिंग और अरेंज, मतलब अरेंज द हाइट इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। सबको लगाया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फिर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन पहले का आंसर देंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट या टॉलेस्ट लड़की कौन है। तो 151 वाली सेंटीमीटर वाली, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ये। क्लियर, सबसे लोएस्ट पूछेगा तो क्या 128 आएगा, सबसे लोएस्ट पूछेगा तो 128 ही आएगा। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, यानी कि अपने क्लास की सबसे छोटी लड़की का क्या निकालो। तो जो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही 123 लड़की है तो उसको हमने निकाल ही दिया है 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि रेंज निकालना, डाटा जितना भी है उसको क्या निकालना, रेंज निकालना। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है कि रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट एंड लोएस्ट हाइट। हाईएस्ट में से लोएस्ट ऊंचाई कितना है 23, यही हमारा क्या है आंसर। सेंटीमीटर लगाना भूलना नहीं, चाहे भले और कुछ भूल जाना। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है कि इसमें मीन निकालना है, हाइट का क्या निकालना, मीन। तो लिखेंगे मीन हाइट सम ऑफ हाइट्स ऑफ ऑल गर्ल्स अपॉन में नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, सबका लिखा, अपॉन में नंबर कितने थे 10 थे तो 10 लिख दिया। ठीक है, इन सबको जोड़ कर आएगा 1414 अपॉन में 10।
तो नीचे से 0 हटेगा तो ऊपर में एक अंक पीछे से पॉइंट लग जाएगा। ये लिखा है यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया। और हैंस द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स आर इतना सेंटीमीटर। क्लियर। अब 5वां क्वेश्चन आपसे पूछता है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मतलब कि क्या मीन हाइट से ज्यादा की कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा है कि मीन हाइट से मोर देन यानी कि ज्यादा। तो देखो मीन हाइट कितनी निकली थी अपनी, मीन हाइट निकली 141.4। देखते हैं कि इससे ज्यादा है कि कम। देखो 1.414, एक तो ये हो गया। क्लियर। ठीक है, एक ये हो गया, फिर 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 एक ये हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो हाइट ऑफ 5 गर्ल्स आर मोर देन मीन हाइट। क्लियर। यही है अपने चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।